आपका स्वागत है इस वीडियो में। मैं आलोक मौर्य, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट। और आज का हमारे मेमोराइज वाला डेमो वीडियो फार्माकोलॉजी सेकेंड ईयर के टॉपिक पर है। प्रॉब्लम ये थी कि मेडिसिन्स के नाम याद नहीं होते, तो फिर इसी के ऊपर ये वीडियो लेकर आया हूँ। हम नर्वस सिस्टम मेडिसिन्स की बात करेंगे। और नर्वस सिस्टम आपको पता होगा कि ये अपना तंत्रिका तंत्र है और इसके दो प्रकार होते हैं, इसलिए हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम ड्रग्स की बात करेंगे, जो कि अपना ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। तो फिर इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक डाउट को क्लियर करना चाहूँगा। मेरे दोस्त का है, उसका कहना था कि जो मेडिसिन्स रहती है इनके नाम इतने कठिन क्यों रहते हैं, तो एकदम सरल क्यों नहीं रहते। तो फिर इस वीडियो के माध्यम से मैं इसे एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जो भी मेडिसिन रहती है वो जो भी केमिकल से मिलकर बनी होती है उसी के आधार पर उस मेडिसिन का नाम रखा जाता है। जैसे कि हम सबसे कॉमन मेडिसिन देखते अपनी पैरासीटामोल। पैरासीटामोल का नाम पैरासीटामोल ही क्यों रखा गया, कैसे रखा गया, वो हम इसके स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे। देखिए यहाँ पर पैरासीटामोल, देखिए सबसे पहले हम एक बेंजीन रिंग बनाएंगे। ओके, यहाँ पर एक क्रियात्मक समूह जोड़ा रहता है HO, और यहाँ पर एक ग्रुप जोड़ा रहेगा NH, और यहाँ पर डबल बॉन्ड से O, और यहाँ पर CH3। देखिए ये जो इतना ग्रुप है इसे सीटामोल कहते हैं, मतलब आधा नाम हो चुका है सीटामोल। और ये जो जिस यहाँ पर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हम काउंटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और ये 4, ये फोर्थ नंबर पे जुड़ा हुआ है। तो फिर यहाँ पर ना हम इसे बोलते हैं पैरा। ओके, ये होता है आर्थो, ये मेटा और ये पैरा। ये पैरा पे ये ग्रुप जुड़ा है इसलिए इसका नाम हो जाएगा पैरा। तो फिर अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी मेडिसिन का नाम किस प्रकार से रखा जाता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं किसी भी मेडिसिन को। ओके, तो फिर अब हम अपने डेमो वीडियो पे आते। हम यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऑल ड्रग्स की बात करेंगे, उसके टाइप्स देखेंगे और उसके यूजेस देखेंगे। तो सबसे पहले आएगा एनाल्जेसिक। ओके, तो फिर एनाल्जेसिक्स के टाइप्स होंगे। सबसे पहले आएगा एनाल्जेसिक कॉम्बिनेशन। एनाल्जेसिक कॉम्बिनेशन का यूज़ क्या है, ये ना आपको बिना सुलाए आपके पेन को कम करती है। एनाल्जेसिक ड्रग्स पेन के लिए यूज़ की जाती है। ओके, तो फिर नेक्स्ट मेडिसिन आएंगी एंटी माइग्रेन एजेंट। एंटी माइग्रेन एजेंट क्या करती है, आपको नाम से ही आधा समझ में आ रहा होगा कि ये माइग्रेन के लिए यूज़ की जाती है और हेडेक के लिए भी यूज़ की जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन है CGRP इनहिबिटर्स। ये भी पेन के लिए यूज़ की जाती है और इसके दो टाइप्स है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ और सेकंड है CGRP रिसेप्टर। ओके, नेक्स्ट मेडिसिन होंगी COX2 इनहिबिटर्स। ओके, इसका यूज़ भी पेन के लिए किया जाता है, पेन और फीवर के लिए, और ये स्वेलिंग को कम करती है। ओके, तो फिर नेक्स्ट मेडिसिन आएंगी वेसेलेनियस एनाल्जेसिक। ये भी पेन के लिए वर्क करती है लेकिन डिफरेंट वे से। और नेक्स्ट मेडिसिन आएंगी नारकोटिक एनाल्जेसिक कॉम्बिनेशन। ये भी पेन के लिए यूज़ की जाती है, और ये जब हमारा जो नर्वस सिस्टम है इसमें मिडिल साइड में अगर पेन हो रहा है तब इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ओके, तो फिर अब नेक्स्ट मेडिसिन आएंगी, नेक्स्ट मेडिसिन होंगी ना, कहाँ तक के पहुँच गए थे हम, नारकोटिक एनाल्जेसिक। ओके, तो फिर नेक्स्ट मेडिसिन है नॉन एस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये COX2 के तरह ही कार्य करती है पेन के लिए। ओके, तो फिर नेक्स्ट मेडिसिन रहेंगी ओपियोइड्स। ओपियोइड्स नारकोटिक एनाल्जेसिक की तरह ही वर्क करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है सैलिसिलेट। सैलिसिलेट का यूज़ होता है जब हमारे नर्वस सिस्टम में कहीं पर अगर सूजन होती है तो फिर ये सूजन को कम करती है। ओके, अब हम नेक्स्ट मेडिसिन की बात करेंगे और उसके टाइप्स देखेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन होंगी एंटी कॉन्वेलेंट्स। एंटी कॉन्वेलेंट्स का यूज़ कब किया जाता है, जब दौरे पड़ते हैं या फिर अपन बोल सकते हैं कि जब हमारा तंत्रिका तंत्र ठीक से काम नहीं करता है तो ये मेडिसिन के माध्यम से हाँ तंत्रिका तंत्र कंट्रोल में रहता है। तो फिर इसके टाइप्स होंगे AMPA रिसेप्टर एंटेगनिस्ट, फिर बार्बिट्यूरेट एंटी कॉन्वेलेंट्स, फिर बेंजोडाइजेपाइन एंटी कॉन्वेलेंट्स, फिर कार्बामेट एंटी कॉन्वेलेंट्स, फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज
इनहिबिटर्स एंटी कॉन्वेलेंट्स, फिर डिबेज़ाज़ेपिन एंटी कॉन्वेलेंट्स, फिर फैटी एसिड डेरिवेटिव इनहिबिटर्स। ओके, तो फिर नेक्स्ट मेडिसिन होंगी गामा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड एनालॉग्स, फिर नेक्स्ट मेडिसिन है गामा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड इनहिबिटर्स। ओके, तो फिर अब नेक्स्ट मेडिसिन होंगी हाई डेंसन एंटी कॉन्वेलेंट्स, फिर मेसेलेनियस एंटी कॉन्वेलेंट्स, फिर न्यूट्रॉनल पोटेशियम चैनल्स ओपनर्स, फिर ऑक्सर जोड़ी डाइनेडियन एंटी कॉन्वेलेंट्स। फिर नेक्स्ट मेडिसिन आएंगी पाइरोलिडाइन एंटी कॉन्वेलेंट्स, फिर नेक्स्ट मेडिसिन आएंगी स्यूसिनिमाइड एंटी कॉन्वेलेंट्स, फिर नेक्स्ट मेडिसिन है जो लास्ट मेडिसिन होंगी ट्राइजीन एंटी कॉन्वेलेंट्स। तो फिर ये हो गए एंटी कॉन्वेलेंट्स के ऑल टाइप्स। अब हम नेक्स्ट मेडिसिन देखेंगे। तो फिर अब हम बात करेंगे एंटीमेटिक्स एंटी वर्टिगो एजेंट्स की। एंटीमेटिक्स इसका यूज़ तब किया जाता है जब जी मचलता है या फिर उल्टी या फिर सिर दर्द जैसा लगता है। तो फिर इसके 5 प्रकार है। इसके 5 प्रकार किस प्रकार से होंगे हम उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा 5-HT3 रिसेप्टर एंटेगनिस्ट, फिर NK1 रिसेप्टर एंटेगनिस्ट, फिर नेक्स्ट मेडिसिन आएंगी एंटीकोलिनर्जिक एंटीमेटिक्स, फिर मिसेलेनियस एंटीमेटिक्स, फिर नेक्स्ट मेडिसिन है फेनोथियाजीन एंटीमेटिक्स। ओके, तो फिर अब हम नेक्स्ट मेडिसिन देख लेते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन होंगी एंटी पार्किंसंस एजेंट। ये जो है ये डोपामाइन के लिए डोपामाइन को प्रतिस्थापित करती है या फिर डोपामाइन की तरह कार्य करती है। इसके 3 टाइप्स है। 3 टाइप्स कौन कौन से होंगे? एंटी कोलिनर्जिक एंटी पार्किंसंस एजेंट। नेक्स्ट मेडिसिन है डोपामिनर्जिक एंटी पार्किंसोनिज्म एजेंट। नेक्स्ट मेडिसिन आएंगी मिसलेनियस एंटी पार्किंसंस एजेंट। ओके, अब लास्ट मेडिसिन क्या है? मसल रिलैक्सेंट। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये हमारी मांसपेशियों को आराम देने में कार्य करती है। तो फिर सबसे पहले मेडिसिन है न्यूरोम स्कूलर ब्लॉकिंग एजेंट। नेक्स्ट मेडिसिन होंगी स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। और फिर लास्ट मेडिसिन है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट कॉम्बिनेशन। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो कोर्स है आलोक स्टडी माइंडसेट का, उससे हम कुछ भी याद कर सकते हैं और मेडिसिन के नाम भी बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। आपको पता होगा कि ये सब याद करना कितना मुश्किल होता है, लेकिन हम इसे कितने आसानी से याद कर सकते हैं।